हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति की एनसीईआरटी की हम एक एक सवाल कवर करेंगे। किसकी? एनसीईआरटी की हम एक एक सवाल को पढ़ेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हमको एनसीईआरटी की अगर एक एक सवाल हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रश्न की बात करें। किसकी बात करें? पहले प्रश्न की। और एनसीईआरटी से ही आपके प्रश्न बनते हैं। तो अगर हम पहली सवाल की बात करें तो ध्यान देना, पहली सवाल में क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में, क्या बोला है? त्रिभुज ए बी सी में। जब अगर त्रिभुज ए बी सी बोल दे तो सबसे पहले क्या बनाओगे कि एक त्रिभुज बनाओगे। क्या बनाओगे? एक त्रिभुज। तो अगर एक त्रिभुज बना लिए, अब यहाँ ध्यान रहे, इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। अब नाम तब तक नहीं लिखोगे जब तक कि ये समकोण ना बोल दे। क्या बोल दे? समकोण ना बोल दे। तो बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण। तो ये जो समकोण दिया है ये कोण बी दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि ए बी। अब यहाँ ध्यान, अगर कोण बी समकोण जब दे दे तो जो बचे उसका नाम लिख दो। तो ये हो गया ए और ये हो गया सी। तो सबसे पहले जो समकोण दिया रहे, सबसे पहले समकोण को ही लिखोगे। तो समकोण बी दिया हुआ है तो बी लिख दिए, फिर ए और सी। अब ए यहाँ भी लिख सकते हो, सी यहाँ, और ए यहाँ भी और सी यहाँ पर भी। अब अगर हम बात करें, ध्यान देना, हमको दिया है कि ए बी का मान 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना दिया? 24 सेंटीमीटर। और फिर बी सी का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। बी सी का मान कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ ध्यान देना, हमको ए सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए सी का मान हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान देना, हम जानते हैं कि ए सी के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। अब यहाँ ध्यान देना, जब सिंपल कोण की बात करेंगे तब ये आधार होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अभी हम इसके पहले पढ़ा के आए थे कि कल इसके पहले वाले वीडियो में कि आधार, लंब और कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, आधार और लंब बदलता रहेगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, आधार और लंब बदलता रहेगा। तो हमने पढ़ा था कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो अगर हम बात करें, यहाँ ध्यान देना, हमको निकालना क्या है? पहले साइन ए और कॉस ए। तो हमको पहले निकालना है क्या? साइन ए और कॉस ए। क्या क्या निकालना है? साइन ए और दूसरे में क्या निकालना है? कॉस ए। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम साइन ए की जब बात करेंगे तो इसके पहले हम क्या पढ़ के आए हैं? ध्यान देना, जब कोण ए की बात करेंगे तो कोण ये ए दिया हुआ है। अब इसके सामने की भुजा लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। यानी कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये कल पढ़ाए हैं। और जो बचेगा वो क्या होती है? आधार होती है। अब हम इसके पहले ध्यान देना, कल के वीडियो में पढ़ के आए थे कि एक पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ के आए थे? पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और कर्ण का मान हमको निकालना है, और आधार का मान दिया हुआ है 24 और लंब का मान दिया हुआ है 7। तो यहाँ से 24 लिख लो, 7 लिख लो। फिर यहाँ ध्यान, अगर कर्ण का स्क्वायर हमको दिया हुआ है 24 का, जब हम वर्ग करेंगे तो 576 आएगा। कितना आएगा? 576। और जब 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। और के स्क्वायर बराबर, अगर इसको जोड़ देंगे तो ये 625 हो जाएगा। और के स्क्वायर बराबर 625 जो होता है वो 25 का वर्ग होता है। किसका होता है? 25 का वर्ग। अब यहाँ से हम जानते हैं कि के बराबर √25 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं कि ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो के का मान जो है वो 25 आ जाएगा। के का मान कितना आ गया? 25। तो अब यहाँ ध्यान देना, हमको के का मान कितना मिल गया? 25। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि जो कर्ण की लंबाई हुई वो 25 सेंटीमीटर हुई। अब बताओ, यहाँ ध्यान देना, अब हमको पहला साइन ए निकालना है और दूसरा कॉस ए। पहला साइन ए और दूसरा कॉस ए। अब यहाँ ध्यान देना, पहला साइन ए और दूसरा कॉस ए। अब बताओ, कल हम क्या पढ़ाए थे? क्या आए थे कि लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा के आए थे? लाल बटे कक्का। ये सारा वीडियो कल के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो लाल बटे कक्का, तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लिख लो लंब बटे कर्ण। अब यहाँ ध्यान देना, कॉस निकालना है तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब बताओ, यहाँ से लंब का मान कितना है? तो लंब का मान हम 7 पाए हैं और कर्ण का मान कितना पाए हैं? 25।
तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25। फिर यहाँ ध्यान रखना कॉस निकालना है, तो कॉस का मान होता है आधार बटे कड़, तो आधार का मान 24 और आधार का मान 24 और कड़ का मान 25। तो यहाँ से हम आधार का मान लिख लेंगे 24 और कड़ का मान लिख लेंगे 25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना पहली की ये पहली सवाल थी। अगर हम बात करें दूसरे की, पहली सवाल में जो दूसरा दिया हुआ है, अब यहाँ ध्यान देना जो पहले में दूसरा दिया हुआ है, दूसरे में निकालना है आपको साइन सी और कॉस सी। क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। क्या क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। अब यहाँ ध्यान देना इसके पहले हम क्या क्या चित्र ऐसे बनाए थे, हमको दिया था यहाँ से ये दिया था ए, ठीक, यहाँ ध्यान देना ये दिया था बी, ये दिया था ए, ये दिया था सी, और ये हम पाए थे 25, ये पाए थे 24 और ये पाए थे 7। अब यहाँ ध्यान देना, अब अगर हम बात करें इसमें हमको क्या निकालना है, तो हमको सी निकालना है। क्या निकालना है, सी। तो कोण सी को पकड़ो। तो अब यहाँ ध्यान देना जब कोण सी को पकड़े तो ये कण तो फिक्स है, कण क्या है, फिक्स है, और कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। यानी कण का मान 25 पाए, लंब का मान 24 पाए और आधार का मान 7 पाए। अब यहाँ ध्यान निकालना क्या है, साइन सी और कॉस सी। तो हम क्या जानते हैं कि लाल बटे कक्का, क्या जानते हैं, लाल बटे कक्का। अब यहाँ ध्यान देना जब लाल बटे कक्का, तो हमको पहले निकालना है कि साइन सी, क्या निकालना है, साइन सी, और दूसरा निकालना है कॉस सी। पहला तो साइन सी और फिर कॉस सी। अब यहाँ ध्यान देना साइन सी, तो साइन सी, साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कड़। साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कड़। और कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटे कड़। कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटे कड़। अब यहाँ ध्यान देना अगर इसी सवाल में, चलो साइन सी का लंब का मान कितना हुआ, 24, लंब का मान कितना पाए 24 और कड़ का मान 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 24/25। यही हमारा आंसर हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना अगर हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कड़, और आधार का मान दिया हुआ है 7 और कड़ का मान दिया हुआ है 25। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये पहली सवाल ख़त्म हुई। अब यहाँ ध्यान देना अगर हम बात करें सवाल नंबर 2 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 2 की। तो सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान देना सवाल नंबर 2 बोल रहा है कि आकृति 8.13 में, यानी एक आकृति दी हुई है। ध्यान देना हमको यहाँ एक आकृति दी हुई है। अब क्या बोला है, ध्यान देना आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान देना एक बार हम ये फिगर फिर से बना देना। ध्यान देना तो हमको दिया हुआ है ऐसे एक आकृति दी हुई है। अब यहाँ से जल्दी से सोच के बताओ बच्चों कि ये दिया हुआ है p, और यहाँ ध्यान देना ये दिया हुआ है p और ये दिया हुआ है q। क्या दिया हुआ है, q, और ये दिया हुआ है r। अब जल्दी से सोच के बताओ ये p q r दिया हुआ है। अब पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 12, और यहाँ से बताओ पी आर का मान कितना दिया हुआ है 13। अब सबसे पहले तो आप क्यू आर का मान निकालोगे। किसका मान निकालोगे, क्यू आर का मान निकालोगे। फिर उसमें ध्यान देना हमको निकालना क्या है, tan p माइनस cot r। क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। हमारी जो सवाल है वो है कि tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्यू आर, तो क्यू आर, अब यहाँ ध्यान देना अगर हम tan p की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान देना ये कण हो गया, ये क्या हो गया, कण हो गया जब कुछ ना दिया रहे, या जब tan p ले लिए। अब यहाँ ध्यान जब tan p ले लिए तो ये लंब बन गया। क्यों, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब और जो बचे वो क्या होती है, आधार। अब यहाँ से हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ से जल्दी से सोच के बताओ कि कण का मान कितना दिया हुआ है, कण का मान 13 और आधार का मान हमको निकालना है, आधार का मान 12 और लंब का मान निकालना है। तो अब बताओ यहाँ ध्यान देना जहाँ के है वहाँ क्या लिख सकते हैं 13, के स्थान पे क्या रख सकते हैं 13, और यहाँ से बताओ आधार के स्थान पे कितना रख सकते हैं 12। अब जल्दी से सोच के ये बताओ कि लंब के स्थान पे क्या रखेंगे, कि कोई भी बच्चा ये बताओ लंब, तो लंब के स्थान पे हम क्यू आर रखेंगे। क्या रखेंगे बउआ, क्यू आर। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा लो। अब यहाँ देना 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 13 13 में 169 होता है। कितना होता है 169। और जब हम 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग जो होता है वो होता है 144। प्लस में क्या हो गया, क्यू आर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान देना इधर प्लस में 144 इधर आएगा तो माइनस में 144, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर हो गया। अब बताओ 169 में से 144 घटाओगे तो कितना आएगा 25।
तो 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर हो गया। जब 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 25 5 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान स्क्वायर से हटेगा, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर क्यू। अब यहाँ ध्यान न क्यू आर हो गया, अभी स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कट गया, तो 5 बराबर क्यू आर, यानी क्यू आर का मान कितना पा गए, 5। क्यू आर का मान कितना पा गए, 5। क्यू आर का मान कितना पाए, 5। अब यहाँ ध्यान देना, अगर क्यू आर का मान हम 5 पा गए तो यहाँ से हम लंब का मान कितना रख सकते हैं, 5। तो क्यू आर का मान कितना पा गए, 5। अब बताओ, यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले हमको tan p निकालना है। क्या निकालना है, tan p। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले हम tan p निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको tan p निकालना होगा तो tan p, तो tan बराबर बताओ होता क्या है, लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल बटे कक्का। अब यहाँ से हम जानते हैं कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब बताओ tan p के लिए लंब 5 होगा और आधार 12 होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan p बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान दिया 5 और आधार का मान दिया 12, तो tan p के स्थान पे हम लिख सकते हैं 5/12। फिर लिखो माइनस cot r। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम cot r की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, cot r, तो यहाँ सबसे पहले अगर कोण क्या देखा है, r, तो कोण r को पकड़ो। जब हम कोण r को पकड़े तब ध्यान देना, जब कोण r को पकड़े तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी। तो अब यहाँ ध्यान देना, ये आधार लंब और कड़ अब बदलेगा। जैसे अब यहाँ ध्यान देना, अभी तक जो ये आधार था अब ये हट जाएगा। अब ध्यान देना, जो आधार था अब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब यहाँ देना, इस कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, तो ये यल का मान दिया 12, और ये किसका मान, अगर ये कड़ हो गया, ये लंब हो गया, तो बचा क्या, ये आधार। अब यहाँ ध्यान न, cot बराबर होता क्या है, हमको cot r निकालना है, तो हम कोण r को पकड़े, तो cot किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan का अगर लंब बटे आधार हुआ तो cot का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब बताओ, आधार का मान कितना दिया हुआ है, 5 और लंब का मान 12, तो यहाँ से लिख लो 5/12। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ रख लो 5/12। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 5/12 से 5/12 कट जा रहा है और हमारा 0 आंसर आ जा रहा है। तो ये सवाल नंबर 2 थी। सवाल नंबर 2 के बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 3। क्या देखेंगे, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। तो सवाल नंबर अगर हम 3 की बात करें तो सवाल नंबर 3 कह रहा है कि दिया हुआ है, ध्यान देना, सवाल नंबर 3 कि तीसरा दिया हुआ है कि साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4। क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ से लिख लो साइन ए बराबर 3/4। अब आगे क्या बोला है, तो कॉस ए निकालना है और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो मतलब साइन ए का मान दिया है, उसके बाद कॉस ए पूछ रहा है और tan ए का मान पूछ रहा है। अब जल्दी से सोच के बताओ कि हम क्या जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है। पहले तो लिख लो लाल बटे कक्का। क्या लिख लो, लाल बटे कक्का। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो साइन का मान होता है वो होता है लंब बटे कड़। यहाँ जो दिया रहे उसको देख के चले जाओ लाल बटे कक्का पे। तो साइन का मान दिया लंब बटे कड़, तो लंब बटे कड़। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, ध्यान देना, लंब का मान 3 दे रहा है और कड़ का मान 4 दे रहा है। तो अब यहाँ से बताओ, अगर लंब हमको पता है 3 और यहाँ से कड़ का मान दे दिया हुआ है 4, साइन बराबर लंब बटे कड़, तो लंब का मान दिया 3 और कड़ का मान दिया 4। अब बताओ हमको यहाँ से आधार निकालना होगा, आधार निकाल। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ध्यान से देखना। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अब यहाँ से हम जानते हैं कि हमको कड़ का मान दिया हुआ है 4 और आधार का मान हमको निकालना है और लंब का मान दिया हुआ है 3। तो यहाँ से रख लो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16 बराबर a का स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9। अब बताओ, अगर हम 16 में से 9 अगर घटा दिए तो a का स्क्वायर, और 16 में से 9 घटा दिए तो 9 7 16, तो a स्क्वायर बराबर 7 आया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि a का मान आ जाएगा √7। a का मान कितना आ गया, √7। अब बताओ, यहाँ से जहाँ a का मान हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बबुआ, √7। क्या लिख सकते हैं, √7। अब बताओ हमको निकालना क्या है, कॉस ए। क्या निकालना है, कॉस ए। अब बताओ, अगर कॉस ए को हम देखेंगे तो कॉस ए को लिख सकते हैं आधार बटे कड़। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कड़।
और यहाँ से बताओ दूसरा क्या, tan a को, तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan a को हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार। क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। अब जो मान निकाल के लाए हो इसी को रख लो। अब यहाँ ध्यान देना, तो सबसे पहले तो आधार का मान कितना दिया हुआ है, √7, और कड़ का मान कितना दिया हुआ है, 4। तो यही हमारा आंसर हो गया पहला। दूसरा ध्यान देना क्या बोला है, लंब बटे आधार, तो लंब का मान दिया हुआ है 3 और आधार का मान दिया हुआ है √7। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक, अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 4 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 4 की, तो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। और सवाल नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, सवाल नंबर 4 क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। इस टाइप की सवाल आपको पेपर में मिलेंगी। तो सवाल नंबर 4 की बात करें तो सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान देना। बोल रहा है कि 15 cot a, क्या बोला है, 15 cot a बराबर 8, तो sin a, तो यहाँ ध्यान देना, तो क्या क्या निकालना है, sin a निकालना है और sec a निकालना है। अब हमको बताओ कि सबसे पहले क्या, अब यहाँ से हम जानते हैं कि अगर हमको 15 cot a बराबर 8 दिया, तो अब बताओ यहाँ से अगर हम cot a का मान निकालेंगे तो यहाँ से बताओ cot a का मान 8/15 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 इधर ऊपर था, 15 कहाँ आएगा, नीचे। अब हमको बताओ क्या जानते हैं हम, लाल बटे कक्का। क्या जानते हैं, लाल बटे कक्का। अब यहाँ ध्यान देना, अगर लाल बटे कक्का जानते हैं तो cot बराबर क्या होता है, तो cot tan का उल्टा होता है। तो tan बराबर अगर लंब बटे आधार होता है तो cot इसी का उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा बबुआ, आधार बटे लंब। अब बताओ यहाँ से कड़ का मान क्या पाओगे, यानी यहाँ से हम देख क्या क्या पा रहे हैं, ध्यान देना। हम यहाँ से आधार का मान पा गए 8, लंब का मान पा गए 15, और यहाँ से हमको कड़ का मान निकालना है। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम कड़ का मान निकालेंगे तो क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अब यहाँ ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कड़ का स्क्वायर क्या कहती है, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से कड़ का मान हमको निकालना है, तो कड़ रहने दो। अब यहाँ से जल्दी से सोच के बताओ आधार का मान कितना पाए हो, 8। यहाँ से बताओ आधार का मान 8 और लंब का मान 15। तो यहाँ रख लो, आधार का मान जो दिया वो 8 दिया और लंब का मान दिया 15। अब यहाँ ध्यान देना, जब इसको 8 रखे और 15 रखे तो ये बन गया हमारा k का स्क्वायर, और 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का वर्ग होता है 225, और जब जोड़ दिए तो आ गया ये 289, यानी 5 4 9 और 6 2 8 और 2। अब यहाँ से हम जानते हैं कि k स्क्वायर बराबर जो 289 है इसको हम लिखते हैं 17 का वर्ग। क्या लिख सकते हैं, 17 का वर्ग। अब यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ अंडर रूट लग गया। अब यहाँ देखना, इसको हम लिखेंगे 17 का वर्ग। अब जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कट गया। तो अब जल्दी से सोच के बताओ k का मान कितना आ गया, 17। k का मान कितना आया बबुआ, 17। अब यहाँ ध्यान देना, अगर k का मान जब 17 पा गए तो हम सवाल में लिख लेंगे कि k का मान हम कितना पाए, 17। k का मान कितना पाए, 17। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि k का मान हमने 17 पाया। k का मान हमने कितना पाया, 17 पा गया। अब यहाँ ध्यान देना, अगर k का मान आप 17 पा गए हो तब यहाँ से हमको निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए। क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। अगर हमको साइन ए और सेक ए निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और सेक ए। चलो जल्दी से सोच के बताओ। इसके पहले हम पढ़ा के आए हैं कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। अब जल्दी से बताओ, सेक ए निकालना है तो सेक ए उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस का अगर होता है आधार बटे कड़ तो सेक का क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार। क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार। अब बताओ, साइन ए बराबर लंब बटे कड़, तो लंब का मान कितना दिया, 15। लंब का मान कितना दिया, 15। और बताओ कड़ का मान कितना दिया, 17। तो ये 15/17 हमारा आंसर हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो सेक ए बराबर होता है कड़ बटे आधार, और कड़ का मान दिया 17 और आधार का मान दिया 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर 4 थी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल क्या है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आई हुई सवाल है। क्या है? बोर्ड एग्ज़ाम में आई हुई सवाल है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें अगले सवाल की, किसकी? अगले सवाल की। तो अगला सवाल ध्यान देना क्या बोल रहा है। तो अगले सवाल की अगर हम बात करेंगे तो अगला सवाल है सवाल नंबर 5। क्या है? सवाल नंबर 5। अब यहाँ ध्यान देना, सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है। तो सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि अगर सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12। तो यहाँ से लिखो सेक थीटा बराबर 13/12। क्या लिखोगे? सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का मान दिया 13/12। अब बताओ, तो सभी त्रिकोणमिति, तो सभी त्रिकोणमिति का मतलब क्या? साइन थीटा बराबर क्या होगा, फिर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, फिर टेन थीटा बराबर क्या होगा, फिर उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या होगा, फिर उसके बाद सेक तो दिया ही है और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। चलो अब यहाँ से तुरंत सबसे पहले कहाँ जाओगे? लाल बटे कक्का पे। किस पे जाओगे? लाल बटे कक्का। अब यहाँ से जल्दी से सोच के बताओ किसका मान दिया हुआ है? सेक थीटा का मान दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या है? आधार बटे कड़। अब बताओ, अगर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ हो गया तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कड़ बटे आधार। क्या हो जाएगा बबुआ? कड़ बटे आधार। अब बताओ, कड़ बटे आधार हो गया तो अब यहाँ से लंब का मान तुम निकाल लो। किसका? लंब का मान निकाल लो। और आधार का मान तो दिया ही है 12 और कड़ का मान भी दिया हुआ है कितना? 13। कड़ का मान कितना दिया हुआ है? 13। चलो आ जाओ सवाल पे। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम क्या पढ़ के आए हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ के आए हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ के आए हैं कि कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कड़ का मान कितना दिया हुआ है? ध्यान देना 13। तो यहाँ लिख लेंगे 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान दिया हुआ है कितना? 12। तो लिख लो 12 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस में लंब का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान रखना, ये हो गया 169, ये हो गया -144 बराबर एल का स्क्वायर। जब घटा दोगे तो 169 में से 44 तो आ जाएगा 25 और 25 वर्ग होता है 5 का। तो यहाँ से हम एल का मान कितना पा गए? 5। एल का मान कितना पा गए? 5। अब बताओ, अगर एल का मान 5 पा गए तो यहाँ से हम सवाल में लिखेंगे कि एल का मान हमने कितना पा गए? 5। अब यहाँ ध्यान, अगर एल का मान 5 पा गए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर, ध्यान देना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़। तो लिखेंगे यहाँ से हम साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का। अगर टेन थीटा का लंब बटे आधार हुआ तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। अब बताओ, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। तो अगर साइन थीटा का लंब बटे कड़ तो उसका हो जाएगा कॉसेक का कड़ बटे लंब। क्या हो जाएगा? कड़ बटे लंब। अब यहाँ ध्यान देना, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है? 5। लंब का मान कितना पाए? 5 और कड़ का मान दिया 13। तो 5/13 ये पहला आंसर हो गया। दूसरा, आधार बटे कड़, तो आधार का मान 12, कड़ का मान 13। तो यहाँ से लिख लो 12/13, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तीसरा, लंब बटे आधार, तो लंब का मान दिया 5, आधार का मान दिया 12। तो यहाँ से लिख देंगे 5/12, ये हमारा अगला आंसर। कॉट थीटा का आधार बटे लंब, तो आधार का मान 12, लंब का मान 5। तो यहाँ से लिख लो 12/5, ये हमारा अगला आंसर हो गया। और कॉसेक थीटा का होगा कड़ बटे लंब, तो कड़ का मान दिया 13, लंब का मान दिया 5। तो यहाँ से लिख लो 13/5, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, तो वीडियो देखना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लगा वीडियो। और हाँ, एक कॉपी और पेन लेके बैठना ताकि हमारे साथ इसको नोट करते चलो और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इन्हीं सवालों से मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।